नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। पार्षद पंकज घासोलिया, हरिओम खोड़, मनोज पारीक, गौरव इंदौरिया, रिसपाल बिजारनिया, रामनिवास बुगालिया, पुरुषोत्तम शर्मा ने सदन में लोकायुक्त में सभापति के परिजनों के नाम पट्टे बनाने के को लेकर दर्ज शिकायत की प्रतियां लहराते हुए सभापति से इस्तीफे की मांग करते हुए भ्रष्टाचार कहाँ हुआ, नाथ तेरे बाड़े में की नारेबाजी करने लगे। पार्षद पंकज घासोलिया ने कहा कि आमजन को पट्टों के लिए चक्कर लगवाए जा रहे हैं, वहीं सभापति के परिजन आम रास्ते का पट्टा अलग अलग नामों से बनवाने में लगे हुए हैं। इसके जवाब में आयुक्त सोनलाल नायक ने कहा कि मामला लोकायुक्त में है और इसका जवाब लोकायुक्त में ही दिया जाएगा। पार्षद पुष्पा कुलदीप ने सदन में महिला पार्षदों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं को बोलने का समुचित मौका नहीं मिलता तथा बैठने की व्यवस्था में भी पुरुषों का एकाधिकार है। यह कौन से नियम में है कि पुरुष पार्षद आगे तथा महिला पार्षद पीछे की सीटों पर बैठेगी। कुलदीप ने कहा कि बैठने की व्यवस्था बराबर की जाए, सम्मानजनक की जाए, महिला पार्षदों और पुरुष को भी आगे बैठने दिया जाए। इसके पश्चात कुलदीप ने आवाज़ उठाने के बाद सदन में महिला पार्षदों को बोलने के लिए पूरा मौका दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पार्षद ममता ओझा, धन्नी देवी, शारदा मंडावरिया ने भी अपनी बातें सदन के पटल पर रखी। इससे पहले नगर परिषद क्षेत्र के मार्गों के नामकरण के बिंदु पर चर्चा करते हुए पार्षद इकबाल खान ने कहा कि इसके लिए कमेटी का गठन किया जाए, जो कि मार्गों का पहले से नामकरण है उनके बारे में भी जांच कर जानकारी उपलब्ध करवा सके। पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि पूर्व में भामाशाहों के 60-40 के सहयोग से निर्माण कार्य होता था और निर्मित सड़क या भवन पर भामाशाह या उनके पसंद के अनुसार महापुरुष संत आदि का नामकरण किया जाता था, उसी प्रकार अब करें। पार्षद डॉक्टर शर्मिला सोनी ने कहा कि वार्डों के विकास कार्य एवं नामकरण पर पार्षद की सहमति ली जावे। पार्षद मधु बागरेचा ने सागर मार्ग के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने की मांग की। पार्षद हितेश जाखड़ ने निर्माण कार्यों के लिए भामाशाहों को प्रेरित करने की बात कही। बैठक में अस्थायी पार्किंग, बिजली ठेकेदार गिरधारीलाल व ऑटो टिपर ठेकेदार के बकाया भुगतान आदि मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पार्षद धन्नी देवी ने सालासर रोड पर फैल रहे गंदे पानी के निकासी की मांग की। पार्षद तरुण सियोता ने बाहरी ठेकेदारों को काम देने का विरोध करते हुए कहा कि शहर में वाल्मीकि समाज सफाई कार्य में लगा हुआ है और नगर परिषद द्वारा स्थानीय ठेकेदारों को दरकिनार कर बाहरी ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है, जो कि निहायत ही गलत है। पार्षद सोनिका पीपलवा ने कहा कि एनके लोहिया स्टेडियम की 4 दीवारी ऊंचा करवाने सहित स्टेडियम के अन्य विकास कार्यों को लेकर पिछले बजट में भी मांगे रखी गई थी, लेकिन 1 साल बाद भी कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है, जिस पर आयुक्त सोनलाल नायक ने कहा कि खेल स्टेडियम के लिए 50 बीघा जमीन आवंटन के लिए जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भिजवाया हुआ है। नगर परिषद सभागार का नाम पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम पर करने का प्रस्ताव पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने रखा, जिस पर नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिश ने कहा कि सभागार में होने वाली बैठकें संविधान के अनुरूप संचालित होती है, इसलिए इसका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा जावे। पार्षद शारदा मंडावरिया ने सदन में बाबा साहेब की तस्वीर लगाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिश ने अमृत योजना के तहत विकसित नाथो तालाब पार्क की दुर्दशा के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि पार्क के चारों ओर लगाई गई फेंसिंग जगह जगह से क्षतिग्रस्त है तथा शाम के समय असामाजिक तत्वों का वहां पर जमावड़ा रहता है। यूट्यूब चैनल खबर समाचार द्वारा 2 दिन पहले महिला शौचालयों को लेकर उठाई गई मांग को सदन में पार्षद इकबाल खान और सहवर सदस्य सिराज खान ने अपनी आवाज़ दी। दोनों ही पार्षदों ने मुख्य बाजारों सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की मांग की। इकबाल खान ने 1 माह में सर्वे करवाकर शौचालय निर्माण की दिशा में कार्य करने की मांग की। सिराज खान ने रामपुरिया कोटे से नया बाजार तक बैरिकेड लगाकर भारी वाहनों के प्रवेश के निषेध करने की मांग की। खान ने बताया कि अस्पताल के आसपास यातायात जाम की वजह से मरीजों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल पाता है, जिससे रोगी के उपचार में देरी होती है और जिसके कारण कोई अनहोनी घटना हो जाती है, होने की संभावना बनी रहती है। पार्षद गौरव इंदौरिया ने रेलवे लाइन पार 15 वार्डों के गंदे पानी की निकासी की समस्या के समाधान की मांग की, जिस पर उन्हें कांग्रेसी पार्षद लक्ष्मी प्रजापति का समर्थन मिला। बीएसएनएल ऑफिस के पीछे व बिजली विभाग के सामने स्थित नगर परिषद की जमीन को उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को देने का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा गया, जिस पर सर्वसम्मति से जमीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को देने पर सहमति बनी।
नेता प्रतिपक्ष जयश्री राजेश ने कहा कि पट्टों को बनाने में देरी हो रही है, लोगों की फाइलें गुम हो जाती है। वहीं पार्षद पंकज घासोलिया ने कहा कि 10 वर्षों से लंबित पत्रावलियां जिनकी राशि जमा हो चुकी है उनके पट्टे प्राथमिकता के आधार पर दिए जावे। घासोलिया ने कहा कि पट्टा बनाने की प्रक्रिया पारदर्शी हो, लेकिन आवेदक को प्रताड़ित करने के लिए घुमाया जा रहा है। ऑनलाइन पत्रावलियों को खोलकर भी नहीं देखा जा रहा तथा नियमों के साथ लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। इससे पूर्व बजट बैठक में नगर परिषद का 257 करोड़ 42 लाख रुपए के आय व्यय का बजट सर्वसम्मति से बहुमत से पारित हुआ। बैठक में सभापति की सहमति से लेखाकार भंवरलाल मेहरा ने बजट का पठन किया। बजट बैठक में पार्षद तनसुख प्रजापति ने चुंगी पुनर्भरण की राशि प्रतिवर्ष 10% बढ़ोतरी के प्रावधान के अनुसार करने की बात करते हुए कहा कि बजट के आंकड़े वास्तविक हों, ये काल्पनिक नहीं लगे। प्रजापति ने पशुवध होटलों को शहर से बाहर करने के साथ ही कृषि भूमि नियमन नहीं होने के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हुए कहा कि इसमें कोई समस्या है तो बताएं, हम सहयोग के लिए तैयार हैं। बजट पर बहस के दौरान सभापति नीलोफर गौरी द्वारा सीमित समय की बात कहने पर पार्षद तनसुख प्रजापति ने कहा कि बजट बहस का कोई सीमित समय नहीं होता है। लोकसभा व विधानसभा में बजट पर बहस देर रात तक जारी रहती है। पार्षद पंकज घासोलिया ने कहा कि 4 महीने पहले लेआउट प्लान जमा होने के बाद भी आज दिन तक अप्रूवल क्यों नहीं हुए हैं। पार्षद घासोलिया ने विद्युत खर्च बचाने के उद्देश्य से नगर परिषद की छत पर सोलर प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया। बजट बैठक में सदस्यों ने आवारा पशुओं की समस्या के समाधान की मांग भी की। आयुक्त सोनलाल नायक ने बताया कि ई रिक्शा के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की सभी विभागों से संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रसार करवाया जाएगा। बैठक के दौरान एक बार तो सत्ता पक्ष के पार्षदों ने वेल में आकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। वहीं वरिष्ठ पार्षद इद्रिस गौरी ने भी पार्षद तनसुख प्रजापति से उनके पास जाकर बातचीत की। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर समाचार। आज जो बजट की हमारे सुजानगढ़ नगर परिषद में जो सभागार में आज बजट की बैठक हुई है वो 257 करोड़ की बजट की बैठक हुई है। वो बजट फुल बहुमत से हमने पास किया गया है। इसमें हमने बजट में शहर के सौंदर्यीकरण विकास को देखते हुए हमने इसमें जो बजट में जो काम लिया गया है, इसमें शहर के हित के लिए हमने जो बजट निकाला गया है, तो इसमें काफ़ी पार्षदों का सहयोग मिला है हमें और ये बजट पास हुआ है। और सब कुछ के ओपिनियंस थे सौंदर्यीकरण के लिए हमने नोट किए गए हैं, बिल्कुल उन पे भी हम ध्यान देंगे कुछ पार्षदों के। बैठक में क्या क्या एजेंडा? आज 2 बैठकें रखी गई, पहली बजट की और दूसरी साधारण सभा की बोल के। तो बजट में तो वही हर वार की तरह ये वादों का पुलिंदा रख दिया गया और हमें सुना दिया गया और हम चुपचाप सुन लिए। कोई हमें वापस बोलने का मौका नहीं दिया गया। हमारे जो पार्षद तनसुख जी और बोलना चाह रहे थे तो बजट और जो तलाई के बारे में और जो भी राशि निर्धारित की, हमने कहा वो कम से कम होगा, उसके समाधान के भी लिए आप ध्यान दीजिए। और नगर परिषद की आय बढ़ाने पर मेरे भी सभी पार्षद गणों ने आज बहुत अच्छा सहयोग किया, सबने अपनी अपनी बात रखी। और इसी तरह से सभापति महोदय के वाहन क्रय की बात आई तो वो बहुमत से पास कर ही दिया गया। हालांकि आप याद कीजिए पिछले कार्यकाल में जो सभापति जी थे वो 2 व्हीलर पे चलते थे और उनके जितना नाम आज तक किसी ने नहीं कमाया है। वो इतने सिंपल जो उनका बिहेवियर था, तो 4 व्हीलर की जरूरत का फिर भी यदि है, अब मानते हैं तो बहुत ज़्यादा राशि जो इन्होंने निर्धारित की है वो उसको आप आधा करें और बाकी का आप सुजानगढ़ के विकास में